Hi students, today we'll talk about inverse trigonometric functions. अच्छा आप लोगों को याद होगा अगर पिछली वीडियोस देख रखी हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, उन छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ किए थे, रेंज, डोमेन और पीरियड्स की बात की थी। तो यहाँ पे उनके ग्राफ याद होने ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पे क्या उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो ये टी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इन सब को एक साथ इन जनरल टी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, ये होते हैं। इसके करेस्पॉन्डिंग जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका ये नोटेशन होगा जिसको हम टी इनवर्स एक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स। कॉस एक्स का ये होगा जिसको हम पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से टैन एक्स का टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक एक्स का कॉस इनवर्स एक्स, सेक एक्स का सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट एक्स का कॉट इनवर्स एक्स। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल whose टी रेशियो इज एक्स। कहने का मतलब क्या है कि टी इनवर्स एक्स अगर एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है तो हम मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा है। तो जनरली हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं एंगल के लिए, लेकिन सिर्फ डिफरेंस के लिए कि tan इनवर्स एक्स का जो इनपुट उसको एक्स और आउटपुट जो है होगा वो एक एंगल होगा, तो उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। tan इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा तभी होगी जब टी ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू एक्स। मतलब यहाँ पे टी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंसीडर करेंगे इन छः में से कोई भी, तो उसके इनवर्स की वैल्यू थीटा के बराबर तब होगी जब उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मतलब उस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्स के बराबर होगा। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है कि फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा एक्स के बराबर रहा होगा, तभी साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर हो रहा है। एक और बात यहाँ पे जो ये चीज़ है टैन इनवर्स एक्स, इसी तरह से ये क्या है, ऐसा नहीं है कि इसको नीचे हम लाए डिनोमिनेटर में तो ये -1 + 1 बन गया और मिल गया हमें दिस इक्वल टू 1/tx। ऐसा नहीं है, ये एक नोटेशन है जो tx के इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 1/tx के बराबर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए साइन इनवर्स x क्या होगा, 1/sin x के बराबर नहीं होगा। एक और वैल्यू, एक और चीज़, हम यहाँ पे x को क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे, सिर्फ एक डिफरेंस को शो करने के लिए। वैसे और थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। वैसे तो थीटा को भी वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या इनपुट और आउट में डिफरेंस पैदा करने के लिए, डिफरेंस को बताने के लिए हम इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे और आउटपुट को एंगल बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे हम देख लेते हैं कि वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मुझे चाहिए साइन इनवर्स √3/2, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो वो एंगल ढूंढना होगा जिसके साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, √3/2 के बराबर हो जाए, है ना। अब इतना तो मैंने कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ले रखी है। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा √3 के बराबर, √3/2 के बराबर होगा जब थीटा क्या होगा, पाई बाई
3 के बराबर होगा। मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 के बराबर होती है। ठीक है, हम साइन थीटा मतलब थीटा के हर वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई जनरल वैल्यू हो तो उसके लिए हमें साइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की टेबल्स आती हैं, उन टेबल्स को देख करके हम बता सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, उस थीटा के बराबर होगा जिसके साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है। तो थीटा हमें मिल गया, थीटा क्या है यहाँ पे π/3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स x की वैल्यू का कैलकुलेट करने के लिए हम वो थीटा ढूंढेंगे जिसके साइन थीटा की वैल्यू इसके इनपुट के बराबर हो। अब यहाँ पे ये तो एक बात हो गई। जैसे एक वैल्यू कंसीडर करते हैं, जैसे साइन इनवर्स 0 हम कंसीडर करना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम वो एंगल ढूंढेंगे जिसके साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे वो थीटा आएगा, ये एक एंगल है, मतलब थीटा मैं बोल रहा हूँ मतलब एंगल, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे एक एंगल आएगी। कब आएगी, मतलब वो एंगल क्या होगा वो कैसे पता करेंगे, हम साइन वो एंगल तलाश करने की कोशिश करेंगे जिसका साइन लेने पे हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा हमें पता है ग्राफ से। ठीक है, पिछले क्लास में जो हमने ग्राफ पढ़ा था साइन एक्स का, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि साइन n π0 के बराबर होता है, जहाँ पे n क्या कोई भी इंटीजर है। तो n की वैल्यू अगर डिफरेंट रखें, जैसे 0 रखें तो 0 आएगी, 1 रखें तो पाई मिलेगी, 2 रखें तो 2π, ऐसे ही -1 रखें तो -π और -2 रखें तो -2π। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या मिल रही है, मल्टीपल वैल्यूज़ मिल रही हैं। हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जब फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन की जो फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे फंक्शन को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। मतलब x की किसी एक वैल्यू के लिए फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि साइन इनवर्स को अगर उसमें x 0 रखते हैं तो हमें पूरे साइन इनवर्स 0 जो आ रहा है वो कितने एंगल आ रहा है, 0 आ रहा है, पाई आ रहा है, 2π आ रहा है, मतलब पाई का सारा मल्टीपल्स आ रहा है। यहाँ पे तो क्या मल्टीपल वैल्यूज यही है, कहें कि इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है इस केस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने देना है। हमें क्या करना है कि हम साइन इनवर्स x को एज अ फंक्शन स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इसको एक फंक्शन होने के लिए साइन इनवर्स को x एक फंक्शन होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पे हमने ये रेस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं कर रखा है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज नॉट अ फंक्शन इफ इट गिव्स मल्टीपल वैल्यूज। मतलब क्या है कि इसको क्या करना है, साइन इनवर्स x, एक x के लिए y की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पे देखते हैं, तो साइन हम देखना चाह रहे हैं, इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में निगेटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी निगेटिव। अगर 11th क्लास पढ़ रखा है आपने, है ना, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ रखा है, तो वहाँ पे ये साइन कन्वेंशन आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे डिफाइन किया जाता है यूनिट सर्कल का यूज़ करके, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किस किस में नेगेटिव होती है, वो सारी डिटेल वहाँ पे है। अगर आपने पढ़ रखा है तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानेंगे, अगर थीटा क्या हो, साइन थीटा, मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, अच्छा एक चीज़, ये 0 है, ये π/2 है,
ये -π/2 है। तो 11th क्लास में बताया गया है साइन कन्वेंशन थीटा के क्या होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो साइन थीटा को पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो थीटा को नेगेटिव लेते हैं। और एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये π/2 हो गया, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ तक आए तो ये एंगल क्या हो गया? π/2 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इसकी? π/2, लेकिन क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस एंगल की वैल्यू होगी -π/2। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। हम ये जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन थीटा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। और क्वाड्रेंट में 2 साइन थीटा 0 और 1 के बीच में होता है, और यहाँ पे क्या है? ये चीज़ साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर होगा अगर साइन थीटा एक्स के बराबर होगा। तो अगर साइन थीटा 0 और 1 के बीच में तो एक्स किसके बीच में होगा? एक्स क्या हो जाएगा? 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 के बीच में, मतलब इंक्लूड करता है -1 को भी 1 को भी। हम साइन थीटा के ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम ये भी जानते हैं कि रेंज क्या होती है? रेंज साइन थीटा की -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो कवर हो रहा है वो 0 से 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कवर हो रही है। और अगर क्वाड्रेंट 4 में कंसीडर करें तो इस केस में साइन थीटा जो कवर करेगा वो -1 से 0 तक कवर करेगा, और उस केस में साइन थीटा क्या एक्स के बराबर है? यहाँ पे हम पहले साइन थीटा की बात करेंगे, उसके बाद कॉस टैन, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से -1 एक्स कहाँ से कहाँ तक हो गया? -1 से 0, ठीक है। अगर इन दोनों को कंबाइंड करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक? पूरी एक्स साइन थीटा की वैल्यू कवर हो जाएगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इसको सिंगल वैल्यूड होने के लिए, साइन थीटा को सिंगल वैल्यूड, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, इस डेफिनेशन में परेशानी क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन आ रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, एक्स की वैल्यू 0 ली, तो उसके लिए इसकी वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही हैं? ये मल्टीपल वैल्यूज आ रही थी। तो हमें इसको क्या बनाना है? सिंगल वैल्यूड, ठीक है। तो इसको सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए मतलब क्या है? इसको फंक्शन बनाने के लिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जो कि थीटा के बराबर है। इसको सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 1 तक, है ना। और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा उस केस में? -π/2 से π/2 तक। तो अगर हमने थीटा ये लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, मतलब क्या? थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 बट लेस देन इक्वल टू π/2। तो अगर थीटा की ये वैल्यू है, ये रेंज है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? एक्स फंक्शन की तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हमने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था कि जो थीटा होगा, है ना, मतलब tan इनवर्स एक्स जो एंगल आएगा वो एंगल अगर हम फर्स्ट साइन थीटा के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लेते हैं और फोर्थ में लेते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स विल बी अ फंक्शन, है ना। और वहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 तक। तो ये एक चीज़ हो गई। इस केस में अगर हम देखें जो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा? वो क्या होता है? इनपुट क्या x है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक। इंटरवल के फॉर्म में ये हमें वैल्यू मिल जाएगी।
और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा विच इज द इंटरवल क्लोज्ड -π/2 to π/2। तो हमने साइन इनवर्स एक्स को डिस्कस किया और वो फंक्शन तभी होगा जब क्या होगा, जब डोमेन क्या होगा -1 से 1 के बीच में, और इसकी जब रेंज तो ये डोमेन होगा, लेकिन ये फंक्शन तब होगा जब थीटा को हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -π/2 से π/2 तक। और साइन इनवर्स एक्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर थीटा के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ दिस एंगल शुड हैव बीन इक्वल टू एक्स विच इज द इनपुट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेंगे। और जहाँ पे वो थीटा, ये जो वाला थीटा होगा, ये वाला थीटा, ये सिर्फ थीटा कहाँ से कहाँ तक कंसीडर किया जाएगा, -π/2 से π/2 तक। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड फंक्शन के लिए, कॉस इनवर्स एक्स के लिए। अब जो सेकेंड फंक्शन है वो है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको फंक्शन होने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कहने का मतलब क्या, मान लेते हैं इसे, ये थीटा के बराबर है, तो ये कॉस इनवर्स एक्स थीटा तभी होगा जब कॉस थीटा एक्स के बराबर रहा होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉस इनवर्स एक्स की हमें क्या करना पड़ेगा, वो एंगल तलाश करना पड़ेगा जिसके कॉस थीटा की वैल्यू एक्स के बराबर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके करेस्पॉन्डिंग कॉस थीटा की हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेट्स से कि ये एक्स हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो हमें अगर कॉस की बात करें तो फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें निगेटिव होता है, इसमें भी निगेटिव और इसमें पॉजिटिव होता है ना। कॉस अगर 11th क्लास में पढ़ रखा है आपने, तो फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, और इन दोनों में, सेकंड में और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है। मतलब क्या है कि कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। अब क्या करना है कि हमें थीटा की वो वैल्यूज, मतलब थीटा का जो मिनिमम इंटरवल हमें लेना है इस तरह से कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है -1 से 1 तक कवर हो जाए। कॉस इनवर्स एक्स को एक फंक्शन होने के लिए कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में, ये हम जानते हैं, लेकिन थीटा वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है कि वो कम से कम इंटरवल हो जिस इंटरवल में कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कवर हो जाए। तो हम ये जानते हैं कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो अगर 0 से π/2 तक हम कंसीडर करें, 0 से π/2 तक हम कंसीडर करें, तो कॉस थीटा की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी, 0 से 1 तक होगी, 0 से 1 तक कवर हो जाएगी। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉस थीटा कंसीडर करें तो वहाँ से क्या वैल्यू कॉस थीटा की कवर होगी, वो -1 से 0 तक कवर हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस थीटा कहाँ से तक कहाँ तक कवर हो रहा है, -1 से 1 तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है, तो मतलब क्या है, कॉस थीटा -1 से 1 तक कवर हो रहा है, मतलब एक्स क्या है, -1 से 1 तक कवर हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक होगी, मतलब इसका डोमेन हमें पता चल गया। लेकिन ये फंक्शन कब होगा, ये फंक्शन कब होगा वो हमें अभी देखना बाकी है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो थीटा पॉजिटिव है यहाँ पे, तो अगर हम देखें कॉस थीटा 0 से 1 के बराबर होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करें तो कॉस थीटा 0 से 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा की जगह पे x रख दिया, x 0 से 1 के बराबर हो गया। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा क्या देता है वैल्यू, -1 से 0, जिसका मतलब क्या है कि x क्या हो जाएगा, विल लाई बिटवीन -1 एंड 0। तो अगर इन दो, मतलब थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कंसीडर करें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कवर हो जाएगी, -1 से 1 तक कवर हो जाएगी। ठीक है,
अगर 11th क्लास में आपने ये पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कंसीडर करेगा, -1 0 से 1 तक, और सेकंड क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक। तो कॉस थीटा की वैल्यू इन दोनों क्वाड्रेंट में मिला करके -1 से 1 तक कवर हो जाएगी, अगर 11th में पढ़ रखा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो हम कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये होती है π/2 और ये 0, ये -π/2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें थीटा की एक मिनिमम रेंज लेनी है, थीटा का एक मिनिमम इंटरवल लेना है इस तरह से कि कॉस थीटा की पूरी रेंज कवर हो जाए। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, फर्स्ट सेकंड लेने का मतलब थीटा 0 से पाई तक है, ये क्या है, ये 0 है और ये पाई। तो 0 से पाई तक अगर हम थीटा कंसीडर करें तो ग्राफ कितना आएगा कॉस थीटा का, ये आएगा, और यहाँ से -1 और ये 1, तो y कितना कवर हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक कवर हो जाएगी अगर हम थीटा लें 0 से पाई के बीच में, मतलब थीटा अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लें तो हमें इतनी ही मिनिमम वैल्यू लेनी है, थीटा की वो रेंज लेनी है, वो इंटरवल लेना है जिससे कि हमें कॉस थीटा की -1 से 1 तक वैल्यू कवर हो जाए। तो अगर यहाँ से देखना है तो इस तरह अगर ये हम फर्स्ट और सेकंड में थीटा कंसीडर करेंगे तो उस केस में कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड हो जाएगा, मतलब ये एक फंक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स विल बी अ फंक्शन प्रोवाइडेड, ये तो 1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई के बीच में। तो इस केस में डोमेन क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक, और थीटा क्या है, वही क्या है, मतलब ये थीटा के बराबर ही है। कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल है, उसको हमने थीटा मान लिया, यही एंगल थीटा यहाँ पे है, और थीटा क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, रेंज इस फंक्शन की हो जाएगी क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। तो ये हमारा हो गया कॉस इनवर्स एक्स विद डोमेन एंड रेंज। अगर हम सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सेक एक्स किसके बराबर होता है, 1 सेक थीटा, 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। तो जो कॉस थीटा का साइन होगा वही सेक थीटा का साइन होगा, है ना। तो कॉस थीटा को कॉस इनवर्स एक्स के केस में हमने थीटा को कहाँ से कहाँ तक कंसीडर किया था, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेक थीटा को भी क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 0 से पाई, ठीक है ना, ये कंसीडर करेंगे। इसी तरह से अभी डोमेन रेंज की बात बेसिकली हम एक साथ में समराइज कर लेंगे इनको। फिलहाल हम थीटा का वो रिस्ट्रिक्शन देखना चाहते हैं जिसमें कि सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, वो एक फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें साइन कॉस हो गया, सेक हो गया, और कॉसेक इनवर्स की बात करें तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा के। तो जो साइन थीटा का साइन होगा भाई कॉसेक थीटा का साइन होगा, और साइन थीटा के केस में हमने थीटा मतलब कॉसेक साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए हमने थीटा किस में लिया था, फर्स्ट में, और ये 0, ये π/2 और ये -π/2। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने थीटा लिया था साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम जनरली देखें इस वाले केस में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और क्या था, कॉसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स एक्स, इन तीनों के लिए हमने थीटा को कहाँ कहाँ पे लिया है। टैन का तो खैर अभी डिस्कस नहीं किया है ना, ठीक है। तो टैन का भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
साइन इन्वर्स हो गया, कॉस इन्वर्स हो गया, सेक, कॉसेक, टैन का। टैन के केस में क्या होता है, अगर हम ये देखें तो इसमें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे कॉट क्या होगा, यहाँ पे कॉट जो होगा वो निगेटिव होगा और इसमें टैन निगेटिव होगा। तो कॉट के लिए तो हम क्या करेंगे, टैन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे। टैन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए, टैन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी टैन की और यहाँ से निगेटिव वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। मतलब क्या है कि हमने पढ़ रखा 10th क्लास में भी हमने देखा कि थीटा की अगर डिफरेंट वैल्यूज़ लें और थीटा 0 से π/2 तक वैरी करे तो टैन थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 0 से π/2 तक। 11th क्लास में अगर आपने पढ़ रखा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। फोर्थ में, सेकंड में नहीं, फोर्थ में नेगेटिव होती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो टैन थीटा -∞ 0 तक कवर होगा। तो इन दोनों क्वाड्रेंट को अगर कंबाइन करेंगे तो टैन थीटा की वैल्यू -∞ से ∞ तक मिल जाएगी, क्योंकि टैन थीटा की रेंज क्या होती है, -∞ से ∞। तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा को कंसीडर करें, ठीक है। और कॉट थीटा के लिए क्या, कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन होने के लिए हमें क्या करना होगा, थीटा हम जानते हैं कॉट थीटा सेकंड में निगेटिव होता है, तो थीटा को कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, थीटा इसमें कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होगा तो इसमें क्या होगा, 0 से ∞ तक कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा की वैल्यू -∞ से 0 मिल जाएगी, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, सेकंड में निगेटिव होता है। तो इन दोनों को अगर कंसीडर करें तो कॉट थीटा इन दोनों क्वाड्रेंट में अगर थीटा फर्स्ट में है और सेकंड में क्वाड्रेंट में है तो कॉट थीटा -∞ से ∞ तक कवर हो जाएगा। तो अगर इन सब को समराइज करें तो अगर फर्स्ट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स विल बी फंक्शंस इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक 3 फंक्शन का एक सेट हो गया जहाँ पे थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। और अगर फर्स्ट और सेकंड में लेना है, ये क्या हो गया, 0 हो गया अपना, ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2, ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। तो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ये 3 का सेट हो गया, 50-50 हो गया। तो इन तीनों को फंक्शन होने के लिए थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से π तक। मतलब क्या, थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए।